Greetings in the wonderful and precious name of our Lord Jesus Christ. मैं आप सभी का प्रभु यीशु के नाम से अभिनंदन करता हूँ। And today I am going to preach about very important thing. और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात को प्रचार करने जा रहा हूँ। The thing that the devil wants us to have. और शैतान हमेशा वही चाहता है कि ऐसा हो। And the thing that God does not want us to have. और परमेश्वर नहीं चाहता कि इस प्रकार से हो। And the name of that thing is fear. और उस चीज का नाम है डर। Fear is an evil spirit. और डर यह शैतानिक चीज है। If you have fear, then you won't have faith. और यदि आपके पास में डर है तो आपके पास में विश्वास नहीं If है। you have faith, then you won't have fear. और यदि आपके पास में विश्वास है तो आपके पास में डर नहीं है। And the devil uses that weapon of fear to make the Christians or the people of God ineffective. और दुष्ट हमेशा उसी डर को इस्तेमाल करता है जो मसीह लोग होते हैं उन पर। And many people, they go through fear once in a while. और बहुत से लोग उस डर में से होकर जाते हैं। Oh, when they face big problem, they will have a little fear. और जब बड़े समस्या से होकर जाते हैं तो उनके पास में वो डर रहता है। But many people, they live in fear. और लेकिन बहुत से लोग हैं जो डर में जीते हैं। Always they live in fear. वो हमेशा डर में जीते हैं। They are afraid of every small or big situations. वो हर छोटे या बड़े परिस्थिति में डरते हैं। As I told you, fear will take you to hell. और मैं आपको बता रहा हूँ कि डर आपको नरक में ले जा सकता है। Because it says those people who have fear or the cowardly nature will not enter into the kingdom of God. और जिन लोगों के पास में डर है वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकेंगे। We have to be very careful. It is written in Revelation chapter. और यह आपको समझना है क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा गया है। Revelation chapter 21 verse 18, it very clearly. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 28 इस प्रकार से साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है। And God said to Joshua, और वहाँ पर यहोशू से परमेश्वर ने कहा, be strong, और दृढ़ हो जा, fear not. और डरना नहीं। Somebody said there are 365 times the word fear not is repeated in the Bible. हो सकता है बाइबल में 365 बार वहाँ पर लिखा है कि डर मत। Better count how many times. But remember, every day God is speaking to you, fear not, fear not, fear not. और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है डर मत, लेकिन आपको हमेशा कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। It is because of the doubt in the name of Jesus or the power of God, we have fear. क्योंकि यीशु के नाम में हम जब संदेह करते हैं या परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते तब डर आपके और मेरे जीवन में आता है। Fear is like a bondage. और यह डर एक दासत्वता के रूप के तरह है। And Satan puts many people in the bondage of fear. और शैतान हमेशा बहुत से लोगों को डर वो डालता है। Fear is like a chain that pulls you back, not trying to go forward. डर वह एक जंजीर है जो आपको हमेशा वो खींच कर रखता है, वो आपको जाने नहीं We देता। have to understand very clearly और आपको और मुझे साफ साफ तरीके से समझना है that Jesus cares for you. वो क्योंकि यीशु मसीह आपका चिंता करते ध्यान करते He is हैं। always with us. वो हमेशा आपके और मेरे साथ है। No need to fear. आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। Jesus said, I will be with you even to the end of this world. और प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से कहते हैं कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। He is our strength. वह हमारा सामर्थ है। He is our refuge. वह हमारी शरणागत है। He is our fortress. वह हमारा किला है। He is with us. He is El Shaddai. He is always ready to fight for us. वह एल सदाई है, वह हमारे साथ में है, वह हमेशा हमारे लिए लड़ेगा। And in Psalms chapter 91 verse 15 says, He himself will be with us. और वहाँ पर भजन संहिता 91 वचन 15 वहाँ पर इस प्रकार से बोलता है कि वह हमेशा हमारे संग और साथ रहता है। And there was a strong man called Gideon. और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिदियोन। And he was afraid. और वह डर को प्राप्त किया। But when God called him, he called him, why, oh, you man of valor, be of good cheer, don't be afraid. और वहाँ पर वह डर गया और वहाँ पर बोल रहा है कि ये परमेश्वर के जन ना डर। Nada, no, don't be afraid. और आप डरे नहीं। And the same thing God is speaking to you,
Don't be afraid of problems and situation, or afraid of the future. और वही बातें परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि आप डरे ना अपने भविष्य के लिए, अपने उन बातों के लिए। Many people are afraid of tomorrow. Many people are afraid of the future. और बहुत से लोग हैं जो अपने कल के लिए डरते हैं, अपने भविष्य के लिए डरते हैं। God can change the situation. और परमेश्वर परिस्थिति को बदल सकता है। If Jesus is in your boat, then no need to fear. यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपको डरने की आवश्यकता If नहीं। Jesus is in your life, no need to be afraid of anything. यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपको डरने की आवश्यकता He नहीं। has not forgotten you. वह आपको भूला नहीं है। Bible says he always care for you. He always thinking about you. वह परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह हमेशा आपकी सुनता है, आपकी चिंता करता है। He knows your weakness. He knows your problems. वह आपके कमजोरियों को जानता है, वह आपके समस्याओं को जानता है। Your situation don't decide God's grace and his work. और आपकी परिस्थिति यह निर्णय को नहीं ले सकती कि परमेश्वर काम करेगा या नहीं। No, your situation does not decide God's grace and work. और आपका परिस्थिति यह निर्धारित नहीं करता कि परमेश्वर काम करेगा या नहीं। God is not controlled by your situation. और परमेश्वर आपके परिस्थिति के द्वारा नियंत्रण नहीं किया But जाता, God is in control of your situation and problem. क्योंकि परमेश्वर वह नियंत्रण करने वाला है आपके समस्याओं का और आपके जीवन का। And that's why the Bible says you have to be filled with His Spirit, Holy Spirit, then only you won't have fear. इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि आपको और मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरना है, तब वह डर आपके और मेरे जीवन में नहीं रहेगा। You have to be controlled by His Spirit. और आपको उसके आत्मा के द्वारा निर्धारित करना है या उस पर चलना है। Then your mind, your soul will be filled with His peace that passeth all understanding. तब आपका मन उसके अनोखी शांति से भरेगा और तब आप उसकी बातों को मानकर उसके पीछे चल पाओगे। Fear will bring defeat. और जो डर है वो हमेशा हार को लाता है। Fear brings negative thoughts. और डर जो हमेशा नकारात्मक विचारों को लाता है। Fear doubts the love of God. और जो डर है जो परमेश्वर के प्रेम को दूर करता है। And you know what? In Philippians chapter 4 verse 6 and 7 he says, be anxious of nothing. और फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 6 इस प्रकार से कहता है, चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। Don't be anxious of anything. इसलिए कोई किसी भी बात का चिंता न करे। You are in God's hand and your problem is also in God's hand. आप परमेश्वर के हाथ में है और आपका समस्या भी परमेश्वर के हाथ में है। Fear is painful और डर जो दर्दनाक है। because everything about fear it comes from the devil or from Satan. और हर एक डर जो शैतान की ओर से आपके और मेरे जीवन में आता है। And Jesus asked his disciple, why were you afraid? Why didn't you have faith? और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से पूछा कि आप क्यों डरे? Many people they waste their life being afraid of nothing. और बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को डर बसा लेते हैं और अपना जीवन को व्यतीत करते And हैं। many young men and women, even adults, they end their lives because of fear of tomorrow, fear of the future. बहुत से जवान बच्चे और बच्चियां और बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने जीवन का नाश करते हैं डर के वजह से। They don't know what is going to be in the future. क्योंकि वो नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। Let me tell you, according to Jeremiah chapter 29 verse 11, God has a wonderful plan about your life. इसलिए मुझे बताने दे, यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 के अनुसार परमेश्वर के पास में आपके प्रति योजना है। Fear comes because of disobedience. क्योंकि डर अनाज्ञाकारिता के द्वारा आता है। In Genesis, in the Garden of Eden, the man and the woman, they disobeyed and they were afraid to face God. और उत्पत्ति में हम देखते हैं आदम और हवा ने वो अनाज्ञाकारिता को किया और उसका सामना किया। If you start obeying God, obeying the commandments of God, then you won't have fear. यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो आपके जीवन में वो डर नहीं होगा। If you obey the traffic rules, you don't need to be afraid of the policeman. यदि आप ट्रैफिक के अधिकार और नियम को आप मानोगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं हो पुलिस वालों से। The same way, if you obey the biblical rules or the God's rules, then you don't need to be afraid of the devil or any man or any situation. और वही सेम तरीका यही बाइबल के
आधार पर हम देखते हैं तो हमें भी वही रूलों को, वही नियमों को मानना है ताकि हम परमेश्वर से फिर उस आज्ञा पालन को कर सके। The antidote for fear is be filled with God's love. और उसका निदान यह है कि आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे And filled with the faith in God. और आप परमेश्वर में भर जाएंगे। His love is called agape love. और उसका प्रेम जो अगापे प्रेम है, Then if you have the agape love, the love of God that you get through the filling of the Holy Spirit, then you won't have fear of anything. यदि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी बात का डर नहीं लगेगा And you don't need to fear और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, because God is in control. क्योंकि परमेश्वर आपको कंट्रोल में रखता है, नियंत्रित में रखता है। And we read in the Bible about Elisha, the prophet, and his servant. यदि हम एलीसा के जीवन के विषय में पढ़ते हैं और उसके सेवक के विषय में भी देखते हैं, And when the servant got up in the morning, when he came out, he saw the enemy's chariots and the big army surrounding them. और जब वह सुबह उठे और वहां पर घर के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे रथ है और सभी लोगों ने उन्हें घेर कर रखा हुआ Oh, था। he came running to Elisha. और वह एलीसा के पास में दौड़ कर आता है And they were going, oh, master, what are we going to do? We are just two persons and see, big army. और वह रोते हुए बड़ा उसके पास में आता है और बोलता है, स्वामी हमें तो इन सब ने घेर लिया, अब हम क्या करें, हम केवल दो ही व्यक्ति हैं। Oh, he was very afraid. वह बहुत डर गया था। And God, you know what Elisha did? He asked God to open the eyes of the servant. और वहां पर एलीसा ने क्या किया, वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसके दास के आंखों को खोले। And when God opened the eyes of the servant, he saw the chariots of fire surrounding Elisha and him. And he was not afraid anymore. और जब परमेश्वर ने उसके दास के आंखों को खोला तो उसने यह देखा कि आग से जले हुए वो परमेश्वर के रथ वहां पर चारों ओर घेरे हुए थे। Now let me tell you something. वो मुझे बताने दे, Greater is he that is in us than who is that in the world. वो जो महान है जो आपके और मेरे जीवन में बसता है, Who is in us? He is greater than who is in the world, that is Satan. जो संसार में है वह छोटा है लेकिन जो आप में है वह बड़ा है। And there are more people who are with us than the enemy. और वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके और मेरे साथ है और शैतान दूर है। Jesus will be with you and also he will send his angels to protect you. और यीशु मसीह आपके साथ में है और वह अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए मेरे लिए भेजेगा। Fear comes when you see the might of your enemy or the strength of your enemy. और जब डर इस प्रकार से आता है जब अपने विरोधियों की सेना को ज्यादा देखते हो। And brothers of David and even King Saul, they were afraid when they saw Goliath. और दाऊद के भाई लोग और वहां पर उसकी सेना जब वो गोलियत को देखे तो वे भी डर गए। When David came, just a shepherd boy, when he came to the battlefield, और जब दाऊद जो चरवाहा था वो एक बच्चा था फिर भी वो आया, he also saw the giant Goliath. और उसने वो दानव वो गोलियत को देखा। But I believe he saw Goliath, but he saw God, and he saw God greater than Goliath. और उसने वहां पर हो सकता है कि गोलियत को देखा हो लेकिन उसने परमेश्वर को वहां पर महान करके देखा। When he started seeing God, और जब उसने परमेश्वर को देखना चालू किया to his eyes, Goliath was looking like a dog. और वह उसके सामने गोलियत एक कुत्ते के समान दिखाई दे रहा था। Amen. छोटा कुत्ते के, वो छोटा डॉग के समान दिख कुत्ता का रहा था बच्चा. और कुत्ता का बच्चा के तरह। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And God gave him a big victory, and he did not really fight, but he could kill the giant Goliath. और परमेश्वर ने उसे महान विजय को दिया और वह गोलियत को मार सका। So God will be with you if you believe in God, look to God, then fear will go. इसलिए परमेश्वर आपके संग और साथ है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो आपके संग और साथ रहता है। And in Psalms 27 verse 3 he says, "Though an army come against me, I will not fear."
और भजन संहिता अध्याय 27 वचन 3 कहता है, यदि सेना की सेना यदि मेरे ऊपर आए तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। You may have faced problem after problem, but don't be afraid. हो सकता है समस्या के ऊपर समस्या झेल सकते हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। Today, God is speaking to you, and today is the end. और आज परमेश्वर आपसे बोल रहे हैं कि आज तक जो आप डरे हैं, आज यह डर का समाप्ति है। It's not just prayer, but looking to God in prayer of faith and trusting upon the promises of God. केवल यह प्रार्थना नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर से निवेदन है। मेरे प्यारों, Do not fear of the furnace, the burning place. और आपको वो जो जलने वाले स्थान से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, Because God will be with you even you go through fire. और यदि आप आग से भी होकर जाएंगे तो परमेश्वर आपके संग और साथ है। Shadrach, Meshach, Abednego, they were not afraid when they were put in the fire. और सद्रक, मेशक, अबेदनगो जब वे आग में डाले गए वे डरे नहीं। Daniel was not afraid when he was put in the lion's den. और जब दानियल सिंह की मान में डाला गया तब वह भी नहीं डरा, Because he knew God was with him. क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ में थे। You may be thinking which way to go. You're afraid of your future. आप हो सकता है कि आप डर रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं किस रास्ता में जाऊं। Let me tell you, Jesus is the way maker. He will make a way where there is no way. और मुझे यह बताने दे कि यीशु मसीह वो रास्ता को बनाने वाला परमेश्वर है, केवल वही एक रास्ता है। You may be praying and crying, or you may be afraid how I am going to feed my children, how I am going to feed, how I am going to pay my bills. हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे होंगे या रो रहे होंगे या महसूस कर रहे होंगे कि मैं अपने परिवार को कैसे पालूं या कैसे उनका जरूरत को पूरा कर सकूं। And today I am praying so that God may release His blessing upon you in the name of Jesus. Receive it. और मैं आज परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर अपने आशीष को प्रदान करने जा रहा है। You may be having fear because of some sickness. The doctors may have told something, and you may be afraid, thinking what is going to be the outcome of this sickness. हो सकता है आप उस बीमारी से डर रहे होंगे जो डॉक्टर ने, जो चिकित्सक ने आपको बताया होगा कि आपके साथ में ये हो सकता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। Jesus is the healer. He is the Jehovah Rapha. He will heal you. Don't be afraid. और यीशु मसीह यहोवा रापा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, आपको डरने की You आवश्यकता नहीं। won't die. You will live to proclaim the glory and the mercy of God. आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे, आप परमेश्वर की जय जयकार का घोष करेंगे। Fear is a thing that stops receiving from God. और डर यह चीज है जो परमेश्वर के आशीषों को रोकता है। But if you believe in God, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास He is करते हैं, Jehovah Jireh. He is the provider. He will provide all the needs according to His riches in a glorious way. वो यहोवा ईरे है, वह उपाय करने वाला परमेश्वर है, अपने सामर्थ के द्वारा वो आपके जीवन में वो प्रदान करेगा। When we read about the Holy Spirit, God has not given us a spirit of fear, but of courage and sound mind, understanding. और जब आप पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं परंतु शक्ति, सामर्थ और प्रेम की, संयम की आत्मा को दिया है। But you have to obey God. You have to live a holy life. You have to follow His footsteps. आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसके वादों पर चलना है, तब वो आपको आशीषित करेगा। You have to combine faith with courage. और आपको अपने विश्वास को बड़े ढाढ़स के साथ में बांधना है। That's what the Bible says. You have to resist the devil and he will flee away. He will go away, run away. इसलिए तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बताता है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। If you are afraid of the devil, he will be very happy seeing you afraid. यदि आप शैतान से डर जाओगे तो शैतान बहुत खुश होगा कि आप उससे डर चुके हैं। If you stand against the devil, against the work of the devil and command in the name of Jesus, he will run away and you will have the victory. यदि आप शैतान के सामने दृढ़ता से खड़े रहोगे और उसे आदेश दोगे तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा और आपके पास में जय। The Bible says in Hebrews, if Jesus would have started your faith or the life of faith, then he will be careful enough to lead you the way.
और यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक में इस प्रकार से बताता है, यदि आप विश्वास के साथ में प्रभु में बढ़ते हैं तो वह आपका अच्छा नेतृत्व करेगा। If you have started in faith, you will be helped by Jesus to finish it in faith. यदि आप विश्वास के द्वारा शुरुआत करते हैं तो वह आपको भी मदद करेगा हर एक सही बातों पर नेतृत्व करने के लिए। If you don't want to have fear in your life, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में डर ना हो, then you have to fear God. If you have the fear of God in your life, then you won't have fear of man or any other situation, Satan or any other यदि situation. परमेश्वर का भय आपके और मेरे जीवन में है तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, And God's grace will be with you. और परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में होगा। In Psalms 34 verse 9, और भजन संहिता 34 का 9 में कहता है, and there is no lack for those who fear God. और वहां पर कोई ऐसा डर की बात नहीं है। And Joel chapter 2 verse 21, और योएल 2 का 21 में इस प्रकार से कहता है, fear not, O land, be glad and rejoice, because God is going to do great things for you. और डरे नहीं और परमेश्वर में आनंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में महान काम को करने जा रहा God will है। do marvelous things. और परमेश्वर आपके जीवन में महान कार्य को करने जा रहे हैं, Fear not. और इसलिए डरे नहीं। Be not afraid of anything. Fear only God. इसलिए किसी भी बात से ना डरे, परमेश्वर से डरे। Amen. You have to tremble before the word of God. You have to fear the word of God. आमीन। आपको परमेश्वर के वचनों के सामने थरथराना है, केवल परमेश्वर से भय को रखना है। Then you can face this problem, Satan, or face the challenges. तब आप सारे शैतान के उस डर को और समस्या को आप सामना कर सकते हैं, God will take care of every situation. क्योंकि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपको संभालेगा। God will heal you. God will deliver you. God will bless you. और परमेश्वर आपको चंगा करेगा, छुटकारा को देगा, आशीष को देगा। God will give you promotion in your life, और परमेश्वर आपको उन्नति को देगा, in your job. आपके काम में God will prosper you. आपको उन्नति को देगा। Your future is in God's hand, and He is going to bless your future. और आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, और वही भविष्य परमेश्वर है। Fear not. इसलिए डरे नहीं। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you. We thank you for this wonderful moment, Master. स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर से क्षण के लिए। Lord, time and time again, many times you are saying to your people, fear not, fear not, fear not. प्रभु जी, बारंबार आप अपने लोगों से कह रहे हैं कि डरे नहीं। Lord, your people have fear, Lord, प्रभु जी, आपके लोगों के पास में डर है because of the lack of faith, क्योंकि विश्वास की कमी की वजह से, because they hear what the devil says. क्योंकि वह शैतान जो कहता है वे सुनते हैं। Lord, bless them. प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए। Let them see you fulfill the promise that you have already given them. प्रभु जी, आपने जो वाचा को, जो आशीष को आपने उनके जीवन में दिया है, वे उसे देख सके। Help them to walk closely to you, Jesus. प्रभु जी, उन्हें मदद कीजिए कि वह आपके पास में होकर चले। Obey you. प्रभु आपका आज्ञा पालन करे। Bless them, Jesus. प्रभु उसे आशीष को दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं, और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा, और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।